What are various issues and challenges related to refugees crisis in Mizoram? How is Mizoram handling the refugee crisis? Why news? Press clashes between Chin ethnic armed group in Myanmar's Chin state have led to the displacement of around 4,000 Chin refugees who crossed into Mizoram's Champhai district through the Jokhar Tai River border. म्यांमार के अंदर चिन स्टेट के अंदर कुछ एथनिक आर्म्ड ग्रुप के बिटवीन क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अबाउट 4,000 रेफ्यूजीज मिजोरम स्टेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एंड इश्यूज हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड एफ मीन्स फ्री मूवमेंट रिजाइम। Historical and ethnic context of the border issue. The India-Myanmar border stretches about 1,643 km, passing through four Indian states: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. इंडिया-म्यांमार बॉर्डर के अगर स्ट्रेच की बात की जाए 1,643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों कंट्री। इंडिया के अबाउट 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ कनेक्टेड हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। Ethnic fragmentation began with Myanmar's separation from British India in 1935, India's independence in 1947। इंडिया और म्यांमार के बीच एथनिक फ्रेगमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ वो 1935 में ब्रिटिश इंडिया से जब म्यांमार का सेपरेशन हुआ तब से स्टार्ट हुआ। एंड इंडिया का 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। तब से लेकर अब तक दोनों कंट्रीज के बीच में ये एथनिक फ्रेगमेंटेशन चल रहे हैं। This disturbed the traditional boundaries of the ethnic communities like Nagas, Kukis, and Chins, which lead to identity, security, and sovereignty challenges। 1935 और 1945 के बाद इंडिया और म्यांमार के बीच कुछ एथनिक कम्युनिटीज सच एज नागा, कुकीज एंड चिन, इन सभी कम्युनिटीज के बीच में एक ट्रेडिशनल बाउंड्री जो हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई। और इस डिसरप्शन की वजह से इन कम्युनिटीज के आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के बिफोर वेरियस चैलेंजेस क्रिएट हुए। इट मीन्स नागाज, कुकीज एंड चिन कम्युनिटी ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज के अंदर अपना एंसेस्ट्रल लैंड शेयर करते हैं। बट 1935 एंड 1947 के बाद इनका जो ट्रेडिशनल बाउंड्री हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई है। और इसी वजह से आज भी वेरियस चैलेंजेस इन कम्युनिटीज को लेकर है दोनों कंट्रीज के बीच में। द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जोन इन म्यांमार एंड ईस्टर्न नागालैंड इन इंडिया आर इनहेबिटेड बाय क्लोजली knit ethnic group who now find themselves split by an artificial boundary। नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट रिजिम, FMR से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। FMR अलाउ बॉर्डर रेसिडेंट टू ट्रेवल विदाउट अ वीजा अप टू 16 किलोमीटर अक्रॉस द इंडो म्यांमार बॉर्डर। फ्री मूवमेंट रिजिम के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज में इन कम्युनिटीज को अबाउट 16 किलोमीटर तक विदाउट वीजा एंटर करने की परमिशन मिली हुई है। FMR वॉज फॉर्मलाइज टू, FMR जो फॉर्मलाइज किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। नंबर ऑफ प्रिजर्व ट्रेडिशनल टाइज, किनशिप एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। दोनों कंट्रीज के बीच में जो कुछ एथनिक कम्युनिटीज हैं उन ट्रेडिशनल टाइज को प्रिजर्व करना, किनशिप एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना FMR का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। नंबर एनेबल स्टूडेंट, ट्रेडर्स एंड फैमिलीज टू मूव फ्रीली। दोनों कंट्रीज के बीच में सेम कम्युनिटी के स्टूडेंट, ट्रेडर्स एंड फैमिलीज को फ्रीली मूव करने को इनेबल बनाने के लिए FMR फॉर्मलाइज किया गया। नंबर 3, रिड्यूस अलाइनेशन कॉज्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ बॉर्डर। बॉर्डर ड्रॉ करके दोनों कंट्रीज के अंदर जो कॉमन कम्युनिटीज हैं उनके अलाइनेशन को रिड्यूस करने के लिए ये FMR फॉर्मलाइज किया गया। इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द फ्री मूवमेंट रिजिम। FMR से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, स्मगलिंग सबसे बड़ा इशू है। कॉन्ट्राबैंड एंड नारकोटिक्स आर मूव्ड अंडर द लोड्स व्हिच बाईपास इंस्पेक्शन अंडर FMR। बिकॉज ये फ्री मूवमेंट रिजिम का जो राइट गिवन है दोनों कंट्रीज को,
म्यांमार की तरफ से इस फ्री मूवमेंट रिजिम का प्रॉफिट वहाँ के कुछ पर्सन्स उठाते हैं और उसके थ्रू स्मगलिंग बहुत ज़्यादा इंडिया के अंडर किया जाता है। Insurgent movement. Militant groups of Myanmar facilitated insurgent movement to the porous border. These group conducted strikes in India and retreated into Myanmar. इंडिया के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप का एंट्री होता है और बिकॉज इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस बॉर्डर है और ये जो ग्रुप हैं ये इंडिया के अंदर स्ट्राइक कंडक्ट करते हैं और उसके बाद म्यांमार में रिट्रीट हो जाते हैं। External interference. It seems that China has been offering logistical and intelligence support to these insurgent groups. एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी बॉर्डर पर पॉसिबल है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन इंसर्जेंट ग्रुप को इंडिया में एंटर कराने के लिए चाइना लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। Next, geographic constraint. The border is heavily mountainous, forested, and difficult to patrol, complicating surveillance and response. इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो माउंटेनियस, फॉरेस्टेड एंड पेट्रोलिंग वहाँ पर डिफिकल्ट है जिसके वजह से सर्विलेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बॉर्डर फेंसिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर फेंसिंग भी प्रोविजन किया गया है बट इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। The construction of fences to strengthen border security has raised strong opposition from local communities. बॉर्डर को फेंसिंग करने की वजह से दोनों तरफ के कुछ कम्युनिटीज ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन रेज किए हैं बिकॉज जो कॉमन कम्युनिटी दोनों कंट्रीज के अंदर हैं उन कम्युनिटीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग ओपोज किया गया है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टेकिंग करने होंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे, बैलेंस्ड सिक्योरिटी अप्रोच फॉलो करना होगा, पॉलिसी एश्योरेंस पर फोकस करना होगा। Confidence building measures. Conduct tripartite talk involving Government of India, Myanmar authorities, local ethnic stakeholders. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर ट्रिपरटाइट टॉक हमें कंडक्ट कराना होगा। ट्रिपरटाइट टॉक जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड होगी, म्यांमार अथॉरिटीज एंड लोकल एथनिक स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रिपरटाइट टॉक होना चाहिए। Next, inclusive development initiative. Launch cross-border socio-economic program. Improve livelihood option to reduce dependence on illegal trade. Focus on connectivity, health, education, and micro enterprises. क्रॉस बॉर्डर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हमें लॉन्च करना होंगे और इलीगल ट्रेड पर डिपेंडेंसी लोगों का जो है उसको हमें रिड्यूस करने के लिए उनके लाइवलीहुड को हमें इम्प्रूव करना होगा। कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस पर हमें फोकस करना होगा। इन सभी ऑप्शंस के थ्रू हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं। बैलेंस सिक्योरिटी अप्रोच हमें फॉलो करना होगा। इम्प्लीमेंट रेगुलेटेड मूवमेंट थ्रू मॉनिटर्ड क्रॉसिंग पॉइंट, सेलेक्टिव फेंसिंग इन क्रिटिकल हॉटस्पॉट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सैटेलाइट एंड सर्विलेंस। बैलेंस सिक्योरिटी अप्रोच हमें फॉलो करना होगा। इसके लिए हमें वेरियस फैक्टर्स को यहाँ पर फॉलो करना होगा सच एज हमें टेक्नोलॉजी के अंडर ड्रोन, सैटेलाइट, सर्विलेंस हमें फॉलो करना होगा। एंड फेंसिंग अगर करना है तो सेलेक्टिव फेंसिंग हमें क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स एरियाज में करना होगा। पॉलिसी एश्योरेंस। Assure locals that fencing decisions will not be unilateral, will be bilateral. पॉलिसी एश्योरेंस के अंडर लोकल्स को हमें एश्योर करना होगा कि जो फेंसिंग डिसीजंस टेकिंग किए जा रहे हैं वो यूनिलैटरल नहीं बल्कि बायलैटरल होंगे। कंसल्टेशन विद अफेक्टेड कम्युनिटीज मस्ट प्रीसीड एनी कंस्ट्रक्शन और इन्फोर्समेंट इशूज। कोई भी कंस्ट्रक्शन या इन्फोर्समेंट मेजर करने के पहले अफेक्टेड कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन हमें करना होगा। व्हाट इज वे फॉरवर्ड। अब हम फ्यूचर में बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया शुड बैलेंस इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद एथनिक सेंसिटिविटीज एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस। इंडिया को अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एथनिक सेंसिटिविटीज एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस के साथ बैलेंस करना होगा।
इंडिया शुड फॉलो अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। इंडिया को एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच फॉलो करना होगा, जिसके अंदर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इंक्लूड है, एथनो कल्चरल रिस्पेक्ट, बायलैटरल कोऑपरेशन विद म्यांमार, म्यांमार के साथ हमें बायलैटरल कोऑपरेशन को फोकस करना होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रीजन के अंडर हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। नंबर 5, स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज rather than erecting hard barriers may enhance long term peace and security। हार्ड बैरियर्स इरेक्टिंग करने से की जगह हमें पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथ करना होगा। इसके थ्रू लॉन्ग टर्म पीस एंड सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सकता है। दिस इज पीवाईक्यू रिलेटेड टू